अगर मैं आपसे कहूं कि एक पतले कागज़ को 45 बार फोल्ड किया जाए तो उसकी थिकनेस यानी मोटाई कितनी होगी, एक किताब जितनी या आपकी हाइट जितनी या फिर एक बिल्डिंग जितनी। अगर पेपर को 45 बार फोल्ड किया जाए तो इसकी थिकनेस पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक की दूरी के बराबर होगी, यानी 3.5 लाख किलोमीटर। और अगर इसे एक बार और फोल्ड कर दिया जाए तो ये चांद से वापस पृथ्वी तक की दूरी के बराबर होगी, मतलब 7 लाख किलोमीटर। चलो एक बार कैलकुलेशन करके मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। पेपर की थिकनेस है 0.001 सेंटीमीटर। एक बार फोल्ड किया तो हो गया 0.002 सेंटीमीटर। 2 बार फोल्ड किया तो हो गया 0.004 सेंटीमीटर। 3 बार फोल्ड किया तो हो जाएगा 0.008 सेंटीमीटर। चौथी बार किया तो हो जाएगा 0.016 सेंटीमीटर। और इसी तरह 10 बार करोगे तो हो जाएगा 1.024 सेंटीमीटर। और 17 बार फोल्ड करोगे तो हो जाएगा 131 सेंटीमीटर, यानी एक बच्चे की हाइट जितनी। और अगर ऐसे ही 25 बार फोल्ड करेंगे तो हो जाएगा 33,554 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर कैलकुलेशन करते जाएंगे तो 45 बार में ये हो जाएगा 3.5 लाख किलोमीटर, यानी पृथ्वी से चांद तक की दूरी के बराबर। ये है कंपाउंडिंग की पावर। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। जो इसे समझता है वो ज़िंदगी के हर फील्ड में सक्सेस को अचीव करता है। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $100 बिलियन से भी ज़्यादा है और इसका $81 बिलियन इनको अपने 65वें जन्मदिन पर मिली। वॉरेन बफेट दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर माने जाते हैं। अगर वॉरेन बफेट ने 30 साल की एज में इन्वेस्ट करना शुरू किया होता और 60 साल की एज तक वो रिटायर हो जाते तो शायद ही उन्हें कोई याद रखता। लेकिन वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और 30 साल की उम्र तक उनके पास $1 मिलियन थे। उन्होंने हर साल 22% के इंटरेस्ट के साथ अपने पैसों को कंपाउंड किया था। वॉरेन बफेट के पास इन्वेस्ट करने की अच्छी स्किल थी, लेकिन उनकी सफलता का असली राज उनका समय है। कंपाउंडिंग में समय का सबसे बड़ा हाथ होता है। वॉरेन बफेट सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं, लेकिन असल में वे सबसे महान नहीं, अगर हर साल के एवरेज रिटर्न के मुताबिक देखा जाए तो। जिम साइमन, जिन्होंने 1988 से लेकर 66% के इंटरेस्ट के साथ हर साल अपने पैसों को कंपाउंड किया है, कोई भी इस रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं पहुंच सका है। और जैसा कि हमने देखा कि बफेट ने 22% के इंटरेस्ट से अपने पैसों को कंपाउंड किया था, ये उसका बस 1/3 भाग है। साइमन की नेटवर्थ $21 बिलियन है, जो कि वॉरेन बफेट से 75% कम है। अब सवाल यह आता है कि अगर साइमन इतने अच्छे इन्वेस्टर थे तो फिर इतना बड़ा अंतर क्यों? क्योंकि साइमन ने 50 साल की एज में इन्वेस्ट करना शुरू किया था, जबकि वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। अगर साइमन ने बफेट की तरह 70 साल तक 66% के इंटरेस्ट से पैसे बनाते तो वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते। कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है। समय जितना ज़्यादा होगा, कंपाउंडिंग के उतने ही आश्चर्य कर देने वाले रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कंपाउंडिंग एक बीज लगाने जैसा है। इसमें आपको तुरंत फल नहीं मिलेंगे, लेकिन एक समय के बाद जब कंपाउंडिंग अपना काम करेगी तो फिर इतना फल मिलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। कंपाउंडिंग ज़िंदगी बदल देने वाली ताकत है। अगर आप इसे सही से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ाने में भी कंपाउंडिंग काम करती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़ते हैं तो आप महीने में 1 बुक और साल में 12 बुक कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जब आप रेगुलर बुक्स पढ़ते हैं तो आपके सोचने समझने की क्षमता, वोकैबुलरी और आपके पढ़ने की स्पीड डेवलप हो जाती है। तो आप एक साल में 20 से 25 किताबें पढ़कर ख़त्म कर सकते हो। इसी तरह हमारी हैबिट्स में छोटे छोटे बदलाव हमारी ज़िंदगी में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। कंपाउंडिंग हर समय काम करती है और हर फील्ड में काम करती है, चाहे वो बिज़नेस हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या कोई हैबिट हो। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं या नहीं। ये मायने नहीं रखता कि आप इस वक्त सफल हो या नहीं, मायने ये रखता है कि आपकी हैबिट, आपके काम आपको सफलता की ओर ले जा रही है या नहीं। अगर आप अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो फिर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और इस रास्ते पर चल के आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप हर महीने थोड़ी बचत करते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की डायरेक्शन में चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो काम की लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।